औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद अहल बैतिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। सलावत पर मोहम्मद। हज़रत इमाम और उम्मत के उन्वान पर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहा। बहरहाल इस साल कुछ पाबंदियाँ रहीं, महदूद अफराद के दरमियान मजालिस मुनक़िद हुई। आप हजरात ने नहायत सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहरा फरमाया और इस बात का सबूत दिया कि पढ़े लिखे अफराद इमाम हुसैन के अज़ादार होते हैं। खुदावंद आलम आपको सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यह हमारे नौजवान, हमारे भाई, हमारे छोटे भाई और हमारे बच्चे मजलिस में आते हैं फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत सुनने के लिए। जहाँ तक मेरी बिसात थी, मैंने आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज़ की, लेकिन जो मौजू मैंने इख्तियार किया था वो यकीनन न तो मुकम्मल हुआ ना उस मौजू का हक़ अदा हुआ। पता नहीं कितनी बातें ऐसी थीं कि सोचा था कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश न रही और वो बातें मैं आपके सामने बयान न कर सका। अज़ीज़ों, चूँकि इमामत पर मुसलसल गुफ्तगू होती रही और फोकस रहा
इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए कि पैगंबर की मशहूर ज़माना हदीस है कि मन माता वलम जारिफ इमाम ज़मान माता मीततन जाहिलिया, जिसने अपने ज़माने के इमाम को न पहचाना वो जाहिलियत की मौत मरे। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इमाम के सिलसिले में मालूमात फराहम हैं और हम अपने इमाम के बारे में जितना जान सकते हों उतना जानने की कोशिश करें। अगर इस अशरे को सुनने के बाद, इन 9 मजालिस को सुनने के बाद आप हजरात में ये तहरीक पैदा हो कि और मालूमात फराहम करें किताबों के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से इमाम के सिलसिले में, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत कबूल हुई और मेरे सामीन पर मेरी बात का कुछ असर हुआ। अजीज़ों, बहुत तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएँ। देखिए, किसी शख्स ने हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल किया कि मौला आप ये फरमाएँ कि अगर कोई हमारा मुखालिफ हमसे आपकी इमामत के सिलसिले में बहस करे, मुनाजरा करे, तो हम उसे जवाब किस तरह से दें। तो इमाम ने फरमाया कि हमारी इमामत और विलायत की दलील के तौर पर हमारे मुखालिफ के सामने सूरह क़द्र की तिलावत करो। किसकी? सूरह क़द्र, इन्ना अंज़लना, इसकी तिलावत करो हमारे मुखालिफ के सामने हमारी इमामत की दलील के तौर पर। कहा मौला ये सूरह क़द्र से आपकी इमामत कैसे साबित होती है? तो इमाम ने फरमाया कि सूरह क़द्र से हमारी इमामत इस तरह से साबित होती है कि सामने वाले शख्स से कहो कि पढ़ो, वो पढ़ना शुरू करेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह कह रहा है कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में यानी शब क़द्र में नाजिल किया। समझ रहा? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो, तुम कहाँ इदराक कर सकते हो, कहाँ समझ सकते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये रात 1-2 रातों से नहीं, 2-4 हफ्तों से नहीं, बल्कि 1000 महीनों से अफजल है। उससे कहो ज़रा आगे बढ़ो, तो वो आगे पढ़ेगा कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, यानी इस रात में शब क़द्र में अल्लाह अपने मलाइका को और रूह को नाजिल करता है। तो जो हमारा मुखालिफ है उससे ये सवाल करो कि क्या इस आयत में जो मलाइका के नुज़ूल का तस्करा किया गया है वो पैगंबर के अहद तक महदूद है या क़यामत तक के लिए है? तो वो जवाब देगा कि आयत ये नहीं कह रही है कि रसूल की ज़िंदगी में, बल्कि क़यामत तक शब क़द्र में मलाइका का नुज़ूल होता रहेगा। तो उससे पूछो कि रसूल के बाद वो कौन सी शख्सियतें हैं जिन पर शब क़द्र में मलाइका का नुज़ूल होता है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कम से कम एक पूरी मजलिस चाहिए है सूरह क़द्र के सिलसिले में और इमाम असर के सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन मैं इख्तिसार को पेश नज़र रखते हुए जल्दी से इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इमाम फरमाने को उससे पूछो कि कौन है जिसके ऊपर शब क़द्र में मलाइका नाजिल होते हैं। बस सारे इस मौजू को समेटते हुए मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करूँगा कि आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है इस बात पर कि आपके अलावा मैंने जोर इसीलिए दिया कि आपके अलावा कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसको ये मालूम हो कि शब क़द्र में जो मलाइका आज नाजिल होते हैं वो किस पर नाजिल होते हैं। समझ रहा? हम जानते हैं कि एक मोहम्मद पर्दा गैब में मौजूद है जिस पर फरिश्तों का नुज़ूल शब क़द्र में होता है। देखिए अजीज़ों, शब क़द्र में हमारे यहाँ एहतिमाम होता है
इंतज़ाम होता है। रमज़ान की 23वीं रात में खुसूसी एहतिमाम होता है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, लोग कहते हैं ये 23वीं रात में इतना खुसूसी एहतिमाम क्यों होता है। देखिए ये बातें इन मजलिसों के हवाले से बच्चों तक पहुंच जाएं तो बड़े काम किया। सुनिएगा, मैंने कहा भाई 19वीं की रात जो है उसमें भी आमाल शब कद्र अंजाम दिए जाते हैं, 21वीं की रात में भी आमाल शब कद्र अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन ये 23वीं की रात जो है इसमें इतना ज्यादा एहतिमाम क्यों है, इसके ऊपर इतना ज्यादा जोर क्यों है? आपको मालूम है इस पर इतना ज्यादा जोर इसलिए है कि मासूमीन की अहादीस से ये बात वारिद हुई है कि इमाम के ज़ुहूर के तअय्युन, आप गौर फरमा, इमाम के ज़ुहूर के दिन का तअय्युन इसी रात में किया जाएगा। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद, इसी रात, यानी रमजान की 23वीं रात में। यही वो रात होगी कि जब इस बात का तयन किया जाएगा कि कौन सी तारीख ऐसी है जिस दिन इमाम का ज़ुहूर हो। तो 12 अज़ीज़ों, इमाम का ज़ुहूर, देखिए आप एक जुमला अक्सर लोगों से सुनते रहते हैं, आखिर ज़माना। उन्होंने कहा आखिर ज़माना में ऐसा होगा, आखिर ज़माना में ऐसा होगा, यानी अलामत ज़ुहूर। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, न मालूम कितनी अलामत ज़ुहूर लोग बयान करते हैं, पूरी पूरी किताबें मुरत्तब की गई हैं अलामत ज़ुहूर के सिलसिले में। लेकिन एक बात मैं अपने बच्चों को बता दूं कि इसमें जितनी अलामात बयान की गई हैं सब हतमी नहीं है। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? सारी अलामात जो हैं वो हतमी नहीं है। दूसरे एक मसला और है, उसको भी आप समझिए। जो आप सुनते हैं आखिर ज़माना, तो आखिर ज़माना का मतलब क्या हुआ? आपको पता है आखिर ज़माना का मतलब क्या हुआ? आखिर ज़माना ये 2021 से शुरू नहीं हो रहा। ये जो मासूमीन की अहादीस में आखिर ज़माना, आखिर ज़माना, आखिर ज़माना है, इसका मतलब क्या है? अब देखता हूं कौन खामोश रहता है। देखिए अजीजों, आखिर ज़माना का मतलब यूं समझिए कि जमाने से इमाम नहीं होता, इमाम से जमाना होता है। सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे? शायद आप वहां पहुंचे नहीं। जमाने से इमाम नहीं होता बल्कि इमाम से जमाना होता है। तो आखिर जमाना का मतलब है हमारे आखिरी इमाम का जमाना। सलावत और पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जो अलामात बयान की गई है, देखिए आपको समझाना मेरे काम है, इसलिए कि बुजुर्ग सारी बातें मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए मेरे ख्याल में बहुत आसान लफ्जों में मैं आपको समझा रहा हूं। आखिर ज़माना, आपको मालूम है अलामत ज़ुहूर, उसमें यह भी तहरीर है कि आखिर ज़माना में बनी उमैया और बनी अब्बास की हुकूमतों का खात्मा हो जाएगा। तो वो तो पता नहीं कब हो चुका। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आपने महसूस किया? तो इसका मतलब यह हुआ कि आखिर ज़माना आखिरी इमाम से, आखिरी इमाम से, यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की आंख बंद होने के बाद, उनके दुनिया से जाने के बाद आखिर ज़माना का, देखिए आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहे, आखिर ज़माना का आगाज हो गया। तो अब ये आखिर ज़माना है, यानी आखिरी ज़माना है। अब इस ज़माने की बहुत सी चीज़ें बयान हुई, ये सिर्फ मैंने इसलिए बयान किया आपकी खिदमत में। मैं भी पूरी फहरिस्त आपको सुना सकता था, जैसे आप अक्सर उलमा से, ज़ाकिरीन से सुनते रहते हैं और उसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग शक में पड़ जाते हैं कि भाई जब वो सारी अलामात 100 साल पहले जाहिर हो गई तो अभी तक इमाम का ज़ुहूर क्यों नहीं हुआ? तो ये जितनी अलामात बताई गई हैं ये आखिर ज़माना के लिए बताई गई। मसलन फरमाया कि उम्मत की औरतें फासिद हो जाएंगी, तमाम मर्द जो है वो फासिक हो जाएंगे। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये सारी बातें अलामत ज़ुहूर में बयान की गई हैं। औरतें फासिद हो जाएंगी, गौर किया आपने, और मर्द जो है वो फासिक हो जाएंगे, और लोग दूसरों को अमर बिल मारूफ न करेंगे, यानी नेकियों की तरफ न देंगे, बुराइयों से रोकेंगे नहीं। कहीं कहीं मेरे ख्याल में आपको इन सारी चीजों का एहसास होता है कि ऐसा
हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो मासूमीन ने बयान की हैं, लेकिन कुछ बातें हतमी हैं। अब सुनिए, कुछ बातें हतमी हैं जो बयान की गई हैं और ये बिल्कुल ज़ुहूर से पहले जाहिर होंगी, ज़ुहूर से पहले जाहिर होंगी। मसलन दज्जाल का सामने आना, समझ रहे हैं? मसलन सुफियानी का खुरूज करना, और ये सुफियानी जो आएगा, आप समझे सुफियानी, बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं। सुफियानी, अबू सुफियान की औलाद, समझ रहे हैं? जब वो आएगा तो आपके छठे इमाम ने फरमाया कि वो आएगा और बज़ाहिर मजहबी लबादा ओढ़ के आएगा। क्या सुन रहे हैं आप? कुफर के नाम पर हुकूमत कायम नहीं करेगा, इस्लाम के नाम पर हुकूमत कायम करने की कोशिश करेगा। इमाम ने फरमाया, अब ये जुमला आपके हवाले, जैसे दिल चाहे वैसे सुनिएगा। छठे इमाम ने फरमाया कि हर वक्त उसकी जबान पर रब 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 होगा, लेकिन वो जहन्नम में जाएगा। सलावत पर मोहम्मद, लेकिन वो जहन्नम में जाएगा। उसके अलावा निदाए आसमानी, आसमान से एक निदा आएगी, और जब आसमान से निदा आएगी तो इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे। लेकिन अजीजों, एक बहुत खास अलामत ज़ुहूर की जो बयान हुई है, जिसको अक्सर लोग खुदा जाने क्यों अवॉइड करते हैं और बयान नहीं करते, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आपको पता है वो क्या? आपके छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि हमारे कायम का, अब सारा मजमा सुने बहुत गौर से, कि हमारे कायम का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब कुछ लोग ये कहने लगेंगे कि अब हमें आले मोहम्मद की जरूरत नहीं। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नहीं, जो सुनने का हक था शायद वो आपने अदा नहीं किया। जब कुछ लोग ये कहने लगेंगे कि अब हमें आले मोहम्मद की जरूरत नहीं है। अब आज के माहौल में जरा इमाम की इस हदीस के ऊपर गौर करें कि कायम का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब कुछ लोग ये कहने लगेंगे कि अब हमें आले मोहम्मद की जरूरत नहीं है, उनकी अब हमें जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए कौन लोग होंगे जो कहेंगे? सुन रहा है ये मजमा या नहीं सुन रहा? ये कौन लोग होंगे जो ये कहेंगे कि अब हमें, जुमला भी यही है कि अब हमें आले मोहम्मद की जरूरत नहीं है? जाहिर सी बात है वो कुफार ना होंगे। सुनी नहीं रहा मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? वो मुशरिकीन नहीं होंगे, वो यहूद और नसारा नहीं होंगे, उनका तो कभी ताल्लुक नहीं रहा। हो सकता है इस मजमे में कुछ लोग सोच रहे हो कि ये गैर शिया हजरात के लिए कहा गया है। नहीं अभी तो, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, यो ही नहीं कह रहा। सुनिए, लोग सोचते हैं गैर शिया हजरात के लिए कहा गया है, ये आखिरी जमाना का तस्करा है। वो तो वो है जिन्होंने नबी के सामने कह दिया था हस्बुना किताबुल्लाह। सुनाया क्या नहीं सुना? वो तो नबी के सामने कह चुके हैं हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए किताब खुदा काफी है, अल्लाह की किताब काफी है, हमें अहले बैत की जरूरत नहीं है, हमें आले मोहम्मद की जरूरत नहीं है। हालांकि अल्लाह ने भी उनसे इंतकाम इस तरह से लिया कि तुमने नबी के सामने कहा कि हमारे लिए किताब खुदा काफी है। अब जिंदगी में 70 मरतबा कहो कि अगर अली ना होता
सुनिए, देखिए आपके जज्बात की पूरी कदर है, लेकिन मुझे आज पढ़ लेने दीजिए, वक्त कम है। बहुत अहम बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आप खामोश रहेंगे तब भी मजलिस ना हो पाएगी, लेकिन मेरी बात सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं। तो ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि अब हमको आले मोहम्मद की जरूरत नहीं है, हमें आले मोहम्मद की जरूरत नहीं है, हदीस के साथ पढ़ने से क्या होता है? हदीस के साथ पढ़ने की जरूरत क्या है? हदीस के साथ पढ़ने की जरूरत क्या है? अरे आप बीबी सैयदा की कहानी ना पढ़िए, समझ रहा? एक सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए। देखिए हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि तबलीग की जरूरत है, बेशक तबलीग की जरूरत, और मिंबर से तबलीग ना होगी तो कहां से होगी? मिंबर से तबलीग ना होगी तो कहां से होगी? कहां से तबलीग होगी? किसी मिंबर से तबलीग होगी? यही फर्श आज़ा है जहां बेनमाजी आता है नमाजी बन के जाता है, बेअमल आता है बाअमल बन के जाता है? अरे भैया ये हुसैन का शिफा खाना है, बीमार आते हैं अच्छे होके जाते हैं। तो तबलीग कीजिए, बहुत अच्छी बात है तबलीग की, लेकिन भैया जो यहाँ साहिबान औलाद बैठे हैं वो मेरे ख्याल में मेरी बात को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आप बच्चे पर तंबीह जरूर कीजिए, जरूर तंबीह कीजिए, लेकिन इतना ज्यादा न डांटिए बच्चे को कि वो यूज्ड टू हो जाए। बहुत दूर की बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करके और ही नहीं किया, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, इतना ज्यादा न डांटिए कि वो बच्चा यूज्ड टू हो जाए कि अब्बा तो ये कहते ही रहते, और करें अम्मा तो ये कहती ही रहती, अब उसके ऊपर किसी बात का असर ही नहीं होता। तो यहां भी बच्चे के ऊपर तंबीह जरूरी है, इसलिए कि अगर बच्चों का कंट्रोल हम ना करेंगे तो बच्चे बेबहरा हो जाएंगे, लेकिन उसकी भी एक हिकमत होती है या नहीं होती? तो ऐसे ही अजीजों कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो, क्या मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अरे भैया कौम में तबलीग करो, कौम का जीना हराम ना करो। कहीं अगर मजलिस भी पढ़ने आ गए, अशरा भी पढ़ने आ गए, तो ताजिया देखा, ये क्या आलम देखा, ये इतना ऊंचा आलम बनाने की जरूरत क्या है? ये जो दस्तरखान कर रहा है उसकी जरूरत क्या है? ये इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? ये पैसा किसी एजुकेशनल फंड में दे दिया जाए, किसी यतीम की सरपरस्ती की जाए, किसी बेवा को सपोर्ट किया जाए इस पैसे से, किसी बच्चे की फीस दे दी जाए, ये दस्तरखान से क्या फायदा? हम अगर इतना ही कौम का दर्द दिल में है, अगर इतना ही कौम का दर्द दिल में है तो एयरपोर्ट पर उतरो, जो मेजबान लेने के लिए आया BMW लेके आया, कम से कम उससे कहो कि आप सिंपल सी कोई गाड़ी 4-5 लाख की खरीद लेते हैं। सुनिए, ये 1 करोड़ की कार खरीदी है, अरे 10 लाख में काम हो जाता है, 90 लाख रुपए में कितने बच्चों की फीस दे दी जाती है, कितनी बच्चियां रुखसत हो जाती, वहां तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारे गिद्धों की निगाहें जो है वो अदादारी पे है?
ये कैसे और ये कैसे और ये कैसे और ये कैसे, लेकिन ऐसे ही नहीं पढ़ रहा हूं, दिल दुखता है तो मैं पढ़ता हूं। उलमा का एहतराम सराखों पर, और ये अज़ादारी के सिलसिले में हम आपको जो कुछ सुनाते हैं ये उलमा ही ने लिखा है, ये कहीं अलग से नहीं आया। ये जो कुछ हम 9 दिन से आपको पढ़ के सुना रहे हैं ये मीर जदी ने खुद नहीं लिखा है, हाँ डायरी पे लिखा है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन ये सब हमारी तसनीफ नहीं है, किताबें तो उलमा ही ने लिखी हैं, जो उन्होंने लिखा है वही अब आपको सुना रहे, पढ़ी के तो सुना रहे। बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूं, लेकिन खुदा के लिए इस तरह की बातें ना की। कुछ लोग ऐसे जो जीने नहीं देना चाहते, ये आलम क्यों बना लिया इतना ऊंचा, ये इतना ज्यादा दस्तरखान करने की जरूरत क्या है, ऐसे खाने की जरूरत क्या है, गौर कर रहे हैं आप, इतनी लाइट की जरूरत क्या है, ये क्यों वो क्यों वो क्यों है? आप गौर कर रहे हैं या नहीं गौर कर रहे हैं? जब जाने लगे तब कहें इतने की जरूरत क्या है। एक सलावत बराबर मोहम्मद और कर रहे हैं आप। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो तबलीग के नाम पर जीना हराम करना चाहते हैं। नहीं भैया, सहूलत से समझाओ, लोगों को बताओ, है वो तरीका इख्तियार करो जो मासूमीन का तरीका है तबलीग। समझ रहे हैं आप? उलमा की शान से रहो, मुतव्वे बन के ना रहो। बहरहाल तो ये अलामत ज़ुहूर बहुत सी चीजें, लेकिन एक ये भी अलामत ज़ुहूर, और एक अलामत जो बयान की मासूम ने वो ये बयान की कि इमाम का ज़ुहूर उस वक्त होगा कि जब निदाए आसमानी, आसमान से आवाज बुलंद हो। अब ये तो आप सुनते हैं निदाए आसमानी, आसमानी आवाज। आपको पता है वो आसमानी आवाज क्या होगी? एक आवाज नहीं होगी, 2 आवाजें होंगी, और यहीं से जन्नत और जहन्नम वाले छट जाएंगे। देखिए, लोग कहते हैं साहब खाली इमाम के ज़ुहूर की दुआ करना काफी नहीं है, अपने को तैयार करना जरूरी है। बेशक तैयार करना जरूरी है, अमली तौर पर भी अपने को तैयार करना जरूरी है, और ज़हनी तौर पर भी अपने को तैयार करना जरूरी है। कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिए, बहुत तवज्जो आप हज़रात की बातों, हमेशा जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। हमेशा आप शिया हैं, आप इमाम का इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा कभी कहीं कोई शक कोई शुबहा न रह जाए। क्या सुन रहे हैं आप? जंग सफीन में हक बकौन था, बातिल बकौन था, कोई शक न रहे। क्या सुन रहे हैं आप? जंग जमल में ये लायक एहतराम है या वो लायक एहतराम है? शक वक्त न रह जाए, सुनिए बेटा तरफ, शक वक्त न रह जाए, ये लायक एहतराम है या वो लायक एहतराम है, ये मुकद्दस है या वो मुकद्दस है, ये हकमत है या वो हकमत है, ऐसा कोई शुबहा कोई शक जहन में न रहे। इसलिए कि अलामत ज़ुहूर में यह भी है कि सुबह को जिब्राईल आवाज देंगे, जिब्राईल आवाज देंगे कि अली और अली के चाहने वाले हक पर हैं। सुन रहे हैं आप? नहीं सुन रहे हैं? और उसके थोड़ी देर के बाद इब्लीस आवाज देगा कि फुला, सुना नहीं सुना, फुला, और उसके मानने वाले हक पर हैं, उसके मानने वाले हक पर हैं। तो अभी से मिजाज ये बनाइए कि अली के मुखालिफ की तारीफ करने वाले को रद्द कर दे रही है।
सुनिए अजीजा, सुनिए मेरी बात, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। जिब्राइल की आवाज आएगी, क्या आवाज आएगी? क्या जिब्राइल की आवाज आएगी कि अली और अली के चाहने वाले हर इमाम के नासिर वो होंगे जो जिब्राइल की इस आवाज पर लब्बैक कहेंगे। क्या सुन रहे हैं आप भाई? खुदा के लिए बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। जो जिब्राइल की इस आवाज पर लब्बैक कहेंगे, अगर किसी दूसरे के नाम के साथ इब्लीस आवाज देगा तो वो हक है। क्या सुन रहा है ये मजमा? अब देखो कौन खामोश रहता है। जो भैया कोई भी इब्लीस की आवाज सुन के गुमराह हो, लेकिन मजलिस में अली हक का नारा लगाने वाले सुनो भाई, देखिए मैंने तो पहले ही आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि ये मौजू बिल्कुल मुकम्मल नहीं हुआ, इसका हक बिल्कुल अदा नहीं हुआ। इंशाल्लाह आगे मौका मिला तो हो सकता है किसी सिलसिला मजालिस में आपके सामने कुछ बातें जो रह गई हैं वो अर्ज करूं। अब अजीजों सुनिए, अब दिल चाह रहा है मेरा, एक दो चीजें अलामत ज़ुहूर में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। तो जिब्राइल की आवाज आएगी, जब जिब्राइल की आवाज आए समझ लेना कि महदी का ज़ुहूर होने वाला। फिर इमाम तशरीफ लाएंगे। हमारे इमाम की शान क्या होगी? अल्लाहु अकबर। देखिए अब ये इम्तिहान समाज का इम्तिहान नहीं, मोहब्बत का इम्तिहान। अपने आखिरी इमाम से कितनी मोहब्बत। सुनिए, जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो हमारे छोटे इमाम ने इरशाद फरमाया कि हमारा कायम जब ज़ुहूर करेगा, अब वो तशरीफ लाएंगे तो एक आबर उनके सर पर साया फिगन होगा। सुन रहे आप? एक आबर उनके सर पर साया फिगन होगा, जैसे मोहम्मद के सर पर साया फिगन रहता था। यानी जब रसूल चलते थे तो एक आबर उनके सर पर रहता था। जब इमाम आएंगे तो यहां भी एक आबर उनके सर पर साया फिगन रहेगा, लेकिन एक फर्क होगा। फर्क क्या होगा? का फर्क ये होगा कि आबर साया फिगन होगा और उस आबर से, उस बादल के टुकड़े से आवाज आ रही होगी, हादा महदी, हादा महदी। तो खुदा के लिए बेदार होइए, आबर के टुकड़े से आवाज आ रही होगी, हादा महदी, हादा महदी, हादा महदी। ये आवाज क्या है? हादा महदी। कुछ आपको याद आया? बताया जाएगा ये मोहम्मद का दानशील है, लेकिन कदीर वाला है। देखिए कबला 40 मिनट हो गए, अभी मुझे मसाइब भी पढ़ना है, लिहाजा मैं 12:70 कर दिया मैंने। अब बस एक दो बातें सुन लीजिए कि जब वो तशरीफ लाएंगे हमारी जान कुर्बान, तो खाने काबा की दीवार से पुष्ट लगा के खड़े होंगे, सामने उनके चाहने वाले होंगे। फिर इमाम तकरीर फरमाएंगे। देखिए मैं कोई बात यूं ही नहीं पढ़ता, मुख्तलिफ किताबों में इमाम की तकरीर के अलग अलग टुकड़े मौजूद हैं। कहीं ये खुतबा देंगे, ये खुतबा देंगे, ये खुतबा देंगे। उसमें की 2-3 चीजें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। एक रिवायत में यह है कि इमाम जब खाना काबा की दीवार से टेक लगा के खड़े होंगे, सामने मजमा होगा। जाहिर सी बात है कि जब तशरीफ लाएंगे तो एक खुतबा तो देंगे नहीं, तो एक खुतबा यूं भी सुनिए कि इमाम खुतबा क्या देंगे। इमाम फरमाएंगे, अय्युहन्नास, ऐ लोगों,
अगर कोई आदम और शीश को देखना चाहता है तो मुझे देखे, इसलिए कि मैं ही आदम हूं, मैं ही शीश हूं। क्या सुन रहे हैं यहां? अगर कोई नूह और शाम को देखना चाहता है तो मुझे देखे, इसलिए कि मैं ही नूह हूं, मैं ही शाम। अगर कोई याकूब और यूसुफ को देखना चाहता है तो मुझे देखे, इसलिए कि मैं ही याकूब हूं, मैं ही यूसुफ हूं। अगर कोई इब्राहिम और इस्माइल को देखना चाहता है तो मुझे देखे, इसलिए कि मैं ही इब्राहिम हूं, मैं ही इस्माइल हूं। और अगर कोई ईसा और शमून को देखना चाहता है तो मुझे देखे, इसलिए कि मैं ही ईसा हूं और मैं ही शमून हूं। और उसके बाद फरमाया कि अगर कोई मोहम्मद और अली को देखना चाहता है, सुना आपने या नहीं सुना, तो वो मुझे देखे, इसलिए कि मैं ही मोहम्मद हूं, मैं ही अली हूं। यानी बताएंगे मैं ही मोहम्मद रसूलुल्लाह और मैं ही अली अल्लाह। एक सलावत और मरहबा मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलावत। सुन रहे हैं? तो इंशाअल्लाह मिल के जवाब दी, आएगा इंशाअल्लाह। अब सुनिए तो एक दूसरे खुतबे का इमाम के एक छोटा सा हिस्सा सुनिए, और इंशाअल्लाह कोई इमाम का चाहने वाला ऐसा ना होगा जो महसूस करेगा तो महसूस ना होगा कि इमाम जब खाने काबा के करीब लोगों से बैत ले रहे होंगे तो बैत लेने से पहले इमाम, आपके इमाम, आखिरी इमाम, हमारे इमाम, कायनात के इमाम, अंबिया के इमाम, रसूलों के इमाम, औलिया के इमाम, औसिया के इमाम, फरिश्तों के इमाम, सुना आपने? हाथ आगे बढ़ाएं। अव्वल तो सबसे पहले बैत करने वाले जिब्राइल होंगे, सबसे पहले बैत करने वाले जिब्राइल होंगे। इमाम अपना हाथ सामने करेंगे, दाहिना हाथ इमाम के सामने होगा, सारी कायनात देख रही होगी। देखिए आप मेरी तरफ देखें, अब आपको लुत्फ आता है या नहीं आता ये आप जाने। इमाम हाथ आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद जब इमाम हाथ आगे बढ़ाएंगे तो इमाम के हाथ से एक नूर का पंजा बरामद होगा। सुनाया? खुदा के लिए बेदार होकर सुनिए, इमाम के हाथ से एक नूर का पंजा बरामद होगा जो इमाम के हाथ के ऊपर आकर रुकेगा। सारी दुनिया हैरत से उसे देखेगी तो इमाम फरमाएंगे ये है यदुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और उसके बाद आपके इमाम सूरह फतह की वो आयत पढ़ेंगे, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, जो इनकी बात करेंगे, फिर अल्लाह का हाथ उनके हाथ के ऊपर होगा। और किया आपने अजीजों? बस अजीज, बहुत देर मैंने फदाइल पढ़ दिए, आपसे बहुत माजरत के साथ। इस साल बड़ी घुटी घुटी फिजा में आपने अज़ादारी की। खुदावंद आलम इस बला को खत्म करे, जिस तरह से हम अदा करते थे उसी तरह खोल के अज़ादारी करें।
हाँ देखिए, मसाइब पर आने के बाद फिर फजाइल की तरफ मुड़ जाना, ये जाकरी का नक्श कहलाता है, मुझे मालूम। लेकिन एक बात सहन से निकल गई थी, लेकिन मैंने इरादा किया था कि मैं यहाँ कहूँगा ज़रूर, और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अलामात ज़ुहूर में, सुनिए बस इसको फ़ज़ाइल समझ के ना सुनिए, पैगाम समझ के सुनिए। अलामात ज़ुहूर में एक अलामत यह भी लिखी है कि आसमान गर्दिश में आएगा। किसी ने सरकार सादिक़ आले मोहम्मद से पूछा, देखिए मेरे दिल की आवाज है, सुन लीजिए आप। सरकार से पूछा कि ये आसमान के गर्दिश में आने का मतलब क्या है? आसमान के गर्दिश में आने का मतलब क्या है? तो आपने फरमाया कि आसमान के गर्दिश में आने का मतलब है हमारे शियों के दरमियान इख्तिलाफात का पैदा होना। ये बात आप तक पहुंचाना जरूरी था। आप इसको मामूली सा मसला ना समझा कीजिए, ये हमारी अंजुमन, ये उनकी अंजुमन, ये हमारी मजलिस, ये उनकी मजलिस, ये हमारा मातम, ये उनका मातम, ये हमारा इमाम बाड़ा, ये उनका इमाम बाड़ा, ये हमारे मौलाना, ये उनके मौलाना, ये हमारे नौहा खान, ये उनके नौहा खान। खुदा के लिए मेरी बात समझिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं। आप क्या समझते हैं? आप इसे मामूली से बात समझ रहे हैं? मासूम फरमा रहे हैं आसमान गर्दिश में आता है जब मोमिनीन के दरमियान इख्तिलाफ। लिहाजा अज़ादारी के मामले में मुखलिस बनिए, जिद्दी ना बनिए। जिद्दी ना बनी। देखिए अज़ादारी तो खत्म ना हुई, न खत्म हुई है न खत्म हो। बात कड़वी है, मतलब मैं कह रहा हूं, लेकिन जो लोग अज़ादारी के मामले में भी आना का शिकार हुए कि पहले हमारा ताजिया निकलेगा, उनकी डेढ़ियां वीरान हो गई। ये बात हमेशा आप अपने ज़हन में रखते हैं। अज़ादारी खत्म नहीं हुई, रजवाड़े खत्म हो गए। अब उनकी औलादें बेदरम सुल्तान बूद के अलावा कोई हैसियत नहीं रखती। उनके यहाँ फुला जमींदार थे, फुला राजा थे, ये थे वो थे, वहां मजलिस होती थी, ये होता था वो होता था। अजीजों, अब वो सारी शान शौकत खत्म हो गई, लेकिन उनकी शान शौकत खत्म हो गई, अज़ा की शान शौकत खत्म नहीं। समझ रहे हैं? जो तबर्रुक बेहतर वहां बैठता था, अब वो आवाम बांट रहा है, यहां बैठ रहा है, वहां बैठ रहा है, इसलिए कि अज़ादारी किसी शय की मोहताज नहीं, इसमें गुरूर नहीं, इसमें तकब्बुर नहीं। हमारे यहां पहले मजलिस 50 साल से हो रही नहीं, ये नहीं। और अगर कोई कदीमी प्रोग्राम है, मरकजी प्रोग्राम है, तो उसके मुकाबले पर प्रोग्राम ना कीजिए, थोड़ा सा अलग हट, इसलिए कि अगर वहां उसकी शान में कोई कमी होती है तो हम उसके जिम्मेदार ना बने। समझ लीजिए भाई, बहुत जरूरी है अजीजों, अज़ादारी में इखलास, खुलूस। हम मजलिस में जाएं तो ये सोच के ना जाएं कि मीसम ज़ैदी की मजलिस में जा रहे हैं, ये सोच के जाएं मौला हुसैन की मजलिस में जाएं। ये जज्बा पैदा करने की जरूरत है भाई। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इख्तिलाफ राय कोई बुरी बात नहीं है। नजरियात का इख्तिलाफ वहीं होता है जहां कोई नजरिया होता है। जहां कोई नजरिया ही ना हो, वहां नजरियात का इख्तिलाफ क्या हो? अर्श हिलता है जब मोमिनीन के दरमियान इख्तिलाफात होते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। अगर किसी को मेरी बात
बुरी लगी हो तो आज 9 मुहर्रम में मैं काजी अब्बास के हवाले से आपसे माजरत चाहता हूं। लेकिन अगर कुछ लोगों पर असर हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल होगी। अजीजों, तो इमाम जहां खाने काबा की दीवार से पुष्ट लगा के ये सारी बातें करेंगे, वहीं अजीज एक रवायत ये भी है कि इमाम अपने अंसार के सामने जो पहली तकरीर करेंगे, जो पहला खुतबा पढ़ेंगे, उसके 5 जुमले अव्वल क्या होंगे मैं सुनाऊं आप। पहला जुमला ये होगा कि आए लोगों, मैं ही इमाम कायम। दूसरा जुमला ये होगा कि मैं खून हुसैन का इंतकाम लेने वाली तलवार। तीसरा जुमला ये होगा कि मैं उसका बेटा हूं जिसे करबला में प्यासा मारा। देखिए, मैं आपको किसी जाकिर की मजलिस नहीं सुना रहा हूं, इमाम की मजलिस सुना रहा हूं। चौथा जुमला ये होगा, मैं उस मजलूम का बेटा हूं जिसका लाशा बेगोर और कफन पड़ा। पांचवा जुमला इमाम का ये होगा कि मैं उस बेकस का बेटा हूं जिसके लाशे को घोड़ों की डाबों से बर्बाद कर दिया। इमाम खुद भी रोएंगे। और मोमिनीन भी आंसू बहाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। देखिए अजीजों, आज 9वीं मुहर्रम माशाअल्लाह, ऑनलाइन ऑफलाइन तो मिला के काफी लोग मजलिस सुन रहे हैं। अजीजों, हम मौला अब्बास के हवाले से आपसे गुजारिश करते हैं, आपके जज्बात की कद्र जब तक मजलिस खत्म ना हो जाए मातम शुरू ना कीजिएगा। हमें मजलिस पढ़ लेने दी, मसाइब पढ़ लेने दी। जिंदगी का भरोसा नहीं। आज इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है। जब तक मसाइब तमाम ना हो थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। पढ़ ले हम मसाइब। इब्तिदा करूं। आज आका हुसैन की रुखसत पढ़ी जाती है। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रंग, न था कोई जो संभाले रकाब तोसन को। सकीना झाड़ रही थी हवा के दामन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाह करबलाई को। वक़्त बहन ने किया था सवार भाई। जज़ाकल्लाह। सर सीना पीट कर रोइए। घोड़े को एड़ लगाए लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता।
कुछ नौजवानों ने अभी फोन करके मुझसे कहा कि आज मसाइब में कोई कमी न कीजिएगा। तो भैया मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे पढ़ लेने देना। घोड़ा आगे नहीं बढ़, ए मेरे नाना की सवारी के घोड़े, मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ 3 दिन का भूखा प्यासा है, लेकिन मुझे जल्द अज जल्द मेरी मंजिल तक पहुंचा। घोड़े ने सुनो की तरफ इशारा किया। क्या देखा? 3 बरस की सकीना घोड़े की टांगों से लिपटी हुई। ए मेरे बाबा की सवारी के घोड़े मेरे बाबा को कहां लिए जाता है? घोड़े से उतरे, बीबी को गोद में लिया, ए बीबी मुझे जाने दो, ए बीबी मुझे जाने दो, मुझे वादा तिफली को वफा करना है। बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, कहा बाबा आप जा रहे हैं, आप जाइए बाबा, लेकिन बाबा आप तो जानते हैं ना कि मुझे उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक आपका सीना ना मिल जाए। ए बाबा आप जा रहे हैं, ए बाबा जाते जाते मुझे अपने सीने पर सुलाते जाइए। आपके आका हुसैन जो फर्श ख्वाब को बैठे हुए सुन रहे हैं वो सुने, आपके आका हुसैन रोगे घर में करबला बलेट गए। आओ मेरी जान सकीना। आगे बड़ी बच्ची, दोनों हाथ फैलाए, बाबा के सीने पर सर रखा। दिन भर की थकी हुई बच्ची और मोहम्मद पर रोई, कासिम पे आंसू बहाए, अली अकबर पर रोई, अब्बास समाधान किया। नींद आ गई सकीना। कुछ लम्हे गुजरे थे कि एक मरतबा घबरा के उठी, बाबा खुदा हाफिज, ए बाबा खुदा हाफिज, ए बेटी कुछ देर और सो लेती। क्या बाबा अभी ख्वाब में देखा कि दादी फातिमा ज़हरा हाथों को फैलाए हुए, ए सकीना असर का वक्त करीब आ रहा है। मेरे लाल को न रोको। चले गए हुसैन। इंतजार करती रही सकीना। कानों में आवाज आ रही है, बाबा रजस बोल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं एक अरब के दस्तूर के मुताबिक मेरे मुकाबले पे आता जाए। बीबी सुन रही है, मैदान में तलवार चल रही है। एक एक शख्स आया, हुसैन ने उससे कत्ल किया। 2-2 मिल गया है, हुसैन ने उन्हें भी कत्ल किया। 10-10 के परे आए, वो भी कत्ल हुए। किसी ने पुकार के कहा ये कत्ताल अरब का बेटा है, मिल के हमला करो। मैमना आगे बढ़ा, मैसरा ने हमला किया। कल्ब लश्कर में हरकत हुई, हुसैन ने तलवार को निकाला, हमला किया। मैमने पर हमला किया, मैसरे तक आए, मैसरे पर हमला किया, मैमने तक आए। तलवार चल रही थी। जो सद में आता था फिन्नार हो जाता था, और जब जोश और सजाद बढ़ता था तो तलवार के लहू को पोंछते थे, तलवार को नियाम में रखते थे, दोनों हाथ लाइनों के दरमियान डालते थे, सरों के बालों को पकड़ते थे और आपस में टकराते थे, और ये कहते जाते थे तुमने मेरे अकबर को मार डाला। तुमने मेरे अब्बास को शहीद कर
सुनिए, रुके ना मेरे मातम में, अभी मुझे काफी आगे जाना है। मौत आ जाए तो बेहतर आज मसाहब पहुंचे हुए। रावी कहता है मैंने देखा कि एक मरतबा हुसैन ने दरिया को रोक दिया। मैं समझा शायद पानी पीने के लिए जा रहे हैं। दरिया के करीब पहुंचे, जाके आवाज दी, भैया अब्बास। तुम्हारे दिल में लड़ने की बड़ी तमन्ना थी, लो ये हमला तुम्हारी तरफ से करता। अब जो हमला किया पौधे कूबे की दीवारों को टकराने लगी। उसी वक्त एक निदाए गैबी आई, सर को झुका दिया। सुनिए, देखिए आज भी ये मसाइल पढ़ सकता हूं, इसके बाद ये मसाइल पढ़ना भी नहीं। बहुत तवज्जो के साथ सुनिए। एक मलून ने मुख्तार के दरबार में बयान दिया कि जब हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा तो भागी हुई फौजें पलटी। 30,000 के मखसूस लश्कर को पिसर साथ में 30,000 के मखसूस लश्कर को पिसर साथ में 4 हिस्सों में तकसीम किया। का जिनके पास तीर है वो सामने से हुसैन को तीर चलाए, जिनके पास तलवारें हैं वो दाहिनी जानब से तलवारें चलाए, जिनके पास नेज़े हैं वो बाएं जानब से नेज़े चलाए, जिनके पास गोंद है वो हुसैन की पोस्ट पर गोंद मारे, जिनके पास कुछ नहीं है वो हुसैन पर पत्थर बरसाए। अब अजीजों नबी का नवासा दाहिनी जानब से तलवारें पड़ी, दाहिनी जानब से तलवारें पड़ी, हुसैन बाएं जानब झुके, बाएं जानब से नेज़े बढ़े, हुसैन दाहिनी जानब झुके, सामने से तीर आए, हुसैन पीछे झुके, पीछे ने गोंद पड़ा, घोड़े की गर्दन में बाहें डाली, बस पड़ चुका, सोनी का नेज़ा हुसैन के पहलू पर लगा। इमाम घोड़े के जमीन पे आए, इमाम घोड़े के जमीन पे आए, शिमर मलूक खंजर लेके बढ़ा, हुसैन के पैरों में शिमर के हाथ